क्या आपने कभी ऐसी नर्स के बारे में सुना है जो मरीजों की देखभाल के नाम पर उनको जान से मार देती है? क्या हो अगर आपके घर में जो नर्स काम कर रही है वो इंसान न होकर कोई आत्मा हो? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी, भूतिया होम नर्स की। एक ऐसी नर्स की कहानी जिसके आते ही एक एक कर घर के सारे लोग गायब होने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। यह कहानी अजय और उसकी बीमार माँ सरोज देवी की है। अजय एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। माँ पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी और उसे घर में देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत थी। अजय ने कई नर्सों को रखा लेकिन कुछ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक औरत आई। उसने सफेद नर्स की ड्रेस पहनी थी और हाथ में एक पुराना बैग था। उसने अपना नाम सीमा नर्स बताया। उसकी आवाज धीमी थी मगर भारी थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अजय को पहले थोड़ी झिझक हुई लेकिन उसकी माँ की हालत देखकर उसने सीमा को काम पर रख लिया। सीमा का बर्ताव बहुत ही अजीब था। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा आंखें नीची रखती थी और उसके कदमों की आवाज कभी किसी को सुनाई ही नहीं देती थी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, माँ की देखभाल अच्छे से हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय घर के कमरों से बिना वजह दरवाजे खुलने की आवाजें आने लगी, रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगी और दीवारों पर हल्की खरोंचें दिखने लगी। अजय ने सोचा शायद ये सब उसकी थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन एक रात जब वो माँ के कमरे में गया तो उसने देखा सीमा माँ के पास बैठकर कोई काला धागा बांध रही थी और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। उसका चेहरा एकदम भावहीन था और आंखें खुली होने के बावजूद उसमें जीवन की झलक नहीं दिख रही थी। अजय ने सीमा को टोका लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपना काम जारी रखा। अगले दिन अजय की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत अचानक बहुत गंभीर हो गई है और ये कोई आम बीमारी का संकेत नहीं हो सकता। अजय को अब सच में शक होने लगा। उसने सीमा के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए जो दस्तावेज सीमा ने दिए थे। उन पर कोई तारीख नहीं लिखी थी और फोटो भी धुंधली थी। वो जब सीमा की तलाशी लेने लगा तो उसमें कुछ अजीब सी चीजें मिली। पुराने समय की जंग लगी सुइयां, टूटी चूड़ियां और एक पुरानी फोटो जिसमें सीमा बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी अब दिख रही है, लेकिन फोटो के पीछे साल 1972 लिखा था। अजय हैरान रह गया क्योंकि अगर वो फोटो 1972 की थी तो सीमा को कम से कम 80 साल का होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र का कोई भी असर नहीं दिख रहा। उसी रात अजय ने माँ के कमरे में कैमरा लगाकर देखा कि सीमा माँ के सिरहाने बैठकर कुछ बुदबुदा रही थी और उसके हाथ हवा में हिल रहे थे जैसे किसी अनदेखी चीज को बुला रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन बंद हो गई और सब काला हो गया। अजय भागकर कमरे में गया तो देखा माँ बेहोश थी और सीमा वहां नहीं थी। वह पूरे घर में सीमा को ढूंढता रहा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दरवाजे और खिड़कियां सब अंदर से ही बंद थे तो सीमा गई कहाँ? अगले दिन जब अजय ने अपने आसपास के लोगों से सीमा के बारे में पूछा तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, सीमा बेटा वो तो इस मोहल्ले की वही पुरानी नर्स है जो 50 साल पहले मरीजों को मार देती थी। कहते हैं उसके मरने के बाद वो आज भी कभी कभी नर्स बनकर लोगों के घर में जाती है। अजय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसके मन में रह रहकर माँ का चेहरा घूम रहा था। बूढ़ी औरत की बातें उसके कानों में गूंज रही। सीमा जो मरीजों को मार देती थी वो आज भी लोगों के घरों में जाती है। बस यही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अजय दौड़कर घर पहुंचा। घर अब वैसा नहीं था जैसा सुबह छोड़ कर गया था। फाटक अपने आप खुला हुआ झूल रहा था। आंगन की सूखी घास पर अब काली राख की परत जमी हुई थी जैसे कोई चीज यहाँ जल चुकी हो। जैसे ही वो दरवाजे के भीतर घुसा एक सली गड़ी गंध नाक में भर गई। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच दीवारों पर हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके कानों के पास कुछ गुदगुदा रहा हो। अजय के माथे पर पसीना छलक रहा था। वो माँ के कमरे की ओर भागा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देख उसका दिल बैठ गया। माँ का बिस्तर खाली था। बिस्तर की चादरें उलझी हुई थी। तकिए के पास वही काला धागा रखा था और कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान छपे हुए थे जो छत तक खिंचे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने माँ को जबरन खींचकर कहीं ले जाया गया हो। अजय के मन में डर की लहरें दौड़ने लगी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी। वो जानता था कि डर कर अब कुछ नहीं होगा। अजय फौरन बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। बूढ़ी औरत ने भारी आवाज में कहा, बेटा सीमा की आत्मा भटक रही है। उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। वो इस दुनिया से अभी तक नहीं गई है क्योंकि उसके किए गए पाप कभी शुभ नहीं थे। उसकी आत्मा अपने पुराने सामान के साथ बंधी हुई है। जब तक वो सामान खत्म नहीं होगा उसकी आत्मा ताकत पर बनी रहेगी और तुम्हारी माँ भी उसी के पास कैद है।
अगर तुम उसका सामान आग में भस्म कर दो और उसका नाम लेकर उसकी पहचान उजागर कर दो, तभी सब खत्म हो जाएगा। अजय वापस लौटा। अब वो डर से नहीं, गुस्से से भरा था। घर पहुंचते ही उसने आंगन के बीचों बीच लकड़ी का ढेर लगाया और उस सीमा का बैग रखा। जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरे आंगन में ठंडी हवा के झोंके तेज हो गए। दीवारों से जैसे हजारों फुसफुसाती आवाजें निकलने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। सीमा सामने प्रकट हो गई। सफेद पोशाक अब खून से सनी हुई थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में गहरी काली खाइयां थी, जैसे कोई अंतहीन अंधेरा हो। उसके हाथों की नसें नीली और उभरी हुई थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान अब गहरी नफरत में बदल चुकी थी। सीमा की आवाज गूंजी, जैसे मैं पहले लोगों को मारती थी, अब तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। तुम भी नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारी माँ बचेगी। और उसके बाद हवा इतनी ठंडी हो गई कि अजय की सांसें जमने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पुकारा, सीमा, तुम वही नर्स हो जिसने 50 साल पहले मासूम मरीजों को मारा था। तुम्हारी सच्चाई आज उजागर होकर रहेगी। तुम्हारी आत्माएं आजाद होकर रहेगी। तुम खुद धरती से मिट जाओगी। जैसे ही अजय ने यह कहा और बैग को आग में फेंक दिया, सीमा की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों से पूरी हवेली हिलने लगी। लकड़ी की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। खिड़कियों के शीशे चटकने लगे और जमीन भी कांपने लगी। सीमा की परछाई आग में खींचने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलकर आग में समाने लगा। वो छटपटाती रही, लेकिन आखिरकार एक आखिरी भयंकर चीख के साथ वो धुआं बनकर आसमान में उड़ गई। पूरा घर अचानक शांत हो गया। अंधेरा छट गया। ठंडी हवा रुक गई। अजय दौड़कर माँ के कमरे में पहुंचा। माँ बिस्तर पर ही थी। उसकी सांसें चल रही थी और चेहरा सामान्य हो चुका था। कुछ देर बाद माँ ने आंखें खोली। वो पूरी तरह होश में थी और एकदम ठीक थी। अजय ने माँ को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। सीमा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अजय और माँ ने कुछ ही दिनों बाद वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो शहर के किसी शांत इलाके में चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रोमांच किस्से आगे भी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप सच में श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसी सच्ची और रहस्यमय कहानी लाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो तो पूरी ध्यान से देखते हो, लेकिन बहुत से लोग बिना लाइक करे, बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं। मुझे पता है आप में से कई लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, लेकिन अगर आपको सच में मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। एक लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी हिम्मत दोगुनी हो जाती है और मैं और भी डरावनी और सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए भाई, राम जी की कसम है, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए। कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अगली वीडियो, अगली कहानी मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ। जैसे मैं भूतिया नर्स, भूतिया कुआं, भूतिया डॉक्टर, इस टाइप के टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाता हूँ। अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है, जैसे आप सोच रहे हो कि अगली वीडियो इस टॉपिक पे आनी चाहिए, आप अपना टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसी टॉपिक पे कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस वीडियो को मैं आपके सामने पेश करूँ। तो अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।